हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो इसे अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो चैप्टर आपने रीड कर लिया होगा एंड इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड समरी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना। तो ये पूरा चैप्टर की समरी है, ठीक है, और ये फॉर्मूले से रिगार्डिंग, चैप्टर से रिगार्डिंग। तो अभी हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम। तो होम से शॉप जा रहे हैं फादर, ठीक है, और जो डिस्टेंस है होम से शॉप का, घर से स्कूल का, सॉरी दुकान का, वो 250 मीटर है एक स्ट्रेट रोड में। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी दुकान में पहुँच जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि वो तो क्लॉथ बैग लाना भूल गए, है ना। तो अब वो वापस उसको लेने के लिए घर गए एंड शॉप में वापस आए एंड फिर सामान वामान लेके वापस घर गए। तो इन्होंने पूछा है ऐसे में उनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई होप चैप्टर रीड कर लिया होगा आप सभी बच्चों ने एंड डिटेल में पीवाईक्यू जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर होंगी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे बोला है कि जो फादर है वो पहले होम से स्कूल गए, ठीक है, यानी होम ए पोजीशन पे, ये बी पोजीशन पे। ए से बी पे जब गए तो वो यहाँ पे अपना बैग ले जाना भूल गए थे, तो वापस वो बी से ए पे आए एंड फिर घर से बैग लेके वापस बी पे गए एंड वापस फिर घर पे आए। तो ऐसे सोचो, पहले सबसे पहले उन्होंने डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले ए से बी गए, ठीक है, फिर वो बी से ए पे आए, ओके, फिर वो घर से वापस स्कूल गए, यानी फिर से ए बी आया एंड स्कूल से वापस घर गए, तो यानी फिर से बी से ए, ठीक है। अब क्योंकि डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो यहाँ पे तो आपको एक्चुअल पाथ लेना पड़ेगा सारा, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो सारा ए बी कितनी बार है, 4 ए बी हो जाएंगे ना, 4। और ए बी, ए से बी का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 250 मीटर, ठीक है। तो यानी कि 4 टाइम्स उन्होंने 250 मीटर कवर किया। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, एक्चुअल जो पाथ होता है जो वो कवर करा है उन्होंने, तो वो 4 इंटू 250, ठीक है। तो ये 4 इंटू 250 का मतलब 1000 मीटर, या फिर आप 1, ये मीटर में दिया हुआ ना, हाँ, 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपको डिस्प्लेसमेंट बोला। अब डिस्प्लेसमेंट तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, इनिशियल से फाइनल का, इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखो, वो इनिशियल कहाँ पे थे, ए पे थे, और लास्ट में वापस भी कहाँ पे आए, ए पे ही आए ना, तो हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट सेम है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है या पोजीशन सेम है, तो यानी ए पे थे स्टार्टिंग में और वापस भी लास्ट में ए पे ही आए ना, तो इट मीन्स इनिशियल फाइनल सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो उनका जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो 0 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे करके आप इसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, पहले होम से शॉप में गए, फिर शॉप से होम पे, या फिर आप ए बी बी ए करके भी कर सकते हो। तो जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा वो तो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट होता है और इनिशियल टू फाइनल होता है, तो यानी कि उनका पोजीशन सेम ही रहा है, तो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर। अब की बार स्टूडेंट जो है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा, वो वर्टिकल जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहा है, ठीक है। एक बुक कलेक्ट करनी है उसे, और फिर वो वापस नीचे आता है क्लासरूम में, क्लासरूम उसका सेकंड फ्लोर पे है, और हाइट ईच फ्लोर की 3 मीटर है, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो देखो, स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर ए पोजीशन पे है मान लो, अब फर्स्ट फ्लोर बी पे आ जाएगा, सेकंड सी पे आ जाएगा, थर्ड डी पे आ जाएगा एंड फोर्थ फ्लोर ई पे आ जाएगा। और हर फ्लोर का जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में बोला है आपको 3 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है हर एक फ्लोर का 3 मीटर है, ठीक है। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ऐसे करके, ठीक है।
तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है सबसे पहले वो ग्राउंड फ्लोर से कहाँ गया है, 4th फ्लोर पे गया है। यानी कि यही बोला ना क्वेश्चन में, वो ग्राउंड से कहाँ पे गया, 4th फ्लोर पे गया, एंड फिर वापस भी आया है 2nd फ्लोर पे अपने क्लासरूम में। तो पहले तो वो ए से ई पर गया है ना, ए से ई का मतलब पहले वो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ई, यानी कि ए से पहले वो ई पर गया, या फिर इसे आप डायरेक्ट ए ई बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो वापस ई से 2nd फ्लोर पे आया। 2nd फ्लोर कहाँ पे, यहाँ सी पे है ना, ई से सी पे आया, ई से सी पे, ई से सी पे आने पे पहले ई डी कवर किया होगा, फिर डी सी कवर किया होगा, है ना। तो ये ई से सी पे आया और यहाँ पे वो ए बी बी सी सी डी ई डी, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो वो तो एक्चुअल पाथ कवर है। तो ए से ई तक कितनी बार है, 3 3 3 3, 4 टाइम्स है ना, तो 3 × 4, एक फ्लोर का डिस्टेंस 3 है ना। ई से सी पे वापस आया तो 2 फ्लोर है, तो 2 फ्लोर को कितने से 3, 2 फ्लोर और 3 ईच है ना। तो ये 3 4 12 और 2 3 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 मीटर। तो जो उसका डिस्टेंस होगा ना वो 18 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल होता है, तो इनिशियली वो कहाँ था, ए पे था, और फाइनल जब वो पहले ऊपर गया फिर यहाँ आया, तो फाइनल पोजीशन तो उसकी सी पे है ना। तो यानी मेरे को ए से सी पे निकालना है, इनिशियल से फाइनल, है ना। तो ए से सी पे 2 फ्लोर है, तो और एक फ्लोर 3 का है, तो कितना आएगा 6, और अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन होगी उसकी, तो 6 मीटर आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे समझ आ गया ना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो पहले 4 फ्लोर तक गया तो 4 × 3 12 मीटर हो जाएगा, फिर 2nd फ्लोर तक वापस आया तो 2 फ्लोर कवर किए, 2 3 6, एंड एक्चुअल पाथ उसका 12 + 6 18 डिस्टेंस आ जाएगा। बट जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ग्राउंड पे था और फाइनल पॉइंट उसका 2nd फ्लोर पे था, तो 2 फ्लोर्स का गैप था, तो 6 मीटर उसका जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे ही कंसेप्ट एंड डिटेल्ड आंसर्स आपको मिलेंगे एंड पीवाईक्यूज मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आपके एग्जाम के लिए, मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन 3 देखिए, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट स्पीडोमीटर रीडिंग इज कॉन्स्टेंट, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सलेटिंग एंड इफ सो हाउ। तो एक गर्ल है, वो अपने स्कूटर को राइड करती है एंड वो देखती है कि जो उसका स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग तो कांस्टेंट है, तो क्या पॉसिबल है कि वो एक्सीलरेट हो सकती है। तो देखो, स्पीडोमीटर तो स्पीड को मेज़र करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेज़र करता है, जबकि स्पीड तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है। तो वहाँ तो स्पीड क्या है, स्केलर है, और स्पीड कैसी होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्पीडोमीटर तो स्पीड को कवर कर रहा है, सिर्फ स्पीड को देख रहा है, तो क्या वो एक्सेलरेट भी कर पाएगी, तो यस वो कर पाएगी, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर दे। और डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब वो स्ट्रेट पाथ पे ना चल के कर्व्ड पाथ पे चलेगी। तो कर्व्ड पाथ पे जब वो डायरेक्शन कर्व्ड पाथ पे चलेगी तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तो डायरेक्शन चेंज का मतलब चाहे वो भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीडोमीटर में स्पीड होती है ना, स्पीड तो आपकी कैसी है, स्केलर, तो बट डायरेक्शन किस कारण से कवर हो रहा है, वो कर्व्ड पाथ से, ठीक है। तो अगर वो कर्व्ड पाथ पे चलेगी तो वो एक्सेलरेट कर पाएगी। तो आंसर ऐसे लिखना है, यस इट इज पॉसिबल, स्पीडोमीटर रीडिंग रिप्रेजेंट स्पीड विच इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्सेलेरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो स्पीडोमीटर तो जस्ट स्पीड को मेजर कर रहा था, है ना। बट अगर वो ट्रैवल करेगी कर्व्ड पाथ पे और टेक अ टर्न वाइल कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, स्पीड भले ही कांस्टेंट हो बट वो टर्न लेगी या कर्व्ड पाथ कवर करेगी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूली चेंज होगी, कंटिन्यूसली। एंड चेंज इन डायरेक्शन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी उसका एक्सेलरेशन, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा और कैसा होता है, सेंटीमीटर कर्व्ड पाथ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दीज 6 सेकेंड। तो मोशन में आपने न्यूमेरिकल्स के लिए मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ ली होंगी, तो हमें देखना है कि
किस जगह पे हमें मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, कहाँ पे सेकंड लगानी है, कहाँ पे थर्ड। तो सबसे पहले कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 है इसका, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 24 मीटर, मतलब बाद वाली वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है v। एंड सेकंड मतलब टाइम दिया हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एसआई यूनिट में है तो आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उसका एवरेज एक्सेलरेशन और डिस्टेंस भी निकालना है 6 सेकंड में। तो कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले रेस्ट बोला था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट जब भी बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और अगर टू रेस्ट बोला, अगर टू रेस्ट बोला है या ब्रेक बोला है तब आपको v 0 रखना होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अगर फ्रॉम रेस्ट बोला है तो u 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, v फाइनल 24 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 6 सेकेंड है। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अब v पहले है तो v कितना है 24 और इनिशियल वेलोसिटी 0, 24 माइनस 0 एंड टाइम 6 सेकेंड है। तो इसको माइनस करो 24/6, 4 एंड एक्सेलरेशन की यूनिट लगा दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस भी पूछा था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो। तो हम इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इनिशियल 0 था, है ना, टाइम 6 सेकेंड है, फिर हाफ एक्सेलरेशन कितना आया 4 एंड टाइम फिर से 6 और 2 बार स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये तो 0 बन जाएगा, तो ये पूरा सॉल्व करके 72 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो ये देखो क्वेश्चन 4, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था। पहले एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगाया, 4 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड फिर एस निकालना तो यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 72 मीटर इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। तो यहाँ पे मोटर बाइक जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, ठीक है, u 28 मीटर पर सेकेंड है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, मोशन की इक्वेशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट वो स्टॉप हो गई आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, तो स्टॉप हो गई मतलब v 0 हो गया, जब भी स्टॉप बोले तो v 0 होता है ना। और ट्रैवलिंग 98 मीटर का अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है 98, तो देखो s दिया है आपको, u दिया है और v भी दे ही रखा है 0, है ना। तो आप मोशन की कौन सी इक्वेशन लगाओगे कि जिससे आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, तो सोचो मोशन की कौन सी इक्वेशन लग सकती है। तो जब s दिया हो, v दिया हो, u दिया हो, तो आप सेकेंड थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो मोशन की, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। s भी दिया है आपको 98 एंड u 28 दिया है, v स्टॉप बोला तो 0 रख दो एंड एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो आंसर मैं बता देती हूँ क्या आएगा इसका। तो देखो इनिशियल 28 दिया था, वेलोसिटी v फाइनल 0 हो जाएगी क्योंकि स्टॉप बोल दिया, s 98 है, एक्सेलरेशन निकालना है तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद v की जगह 0 रख दो, 28 का स्क्वायर प्लस 2a, 98, 2a तो यहीं रहेगा 98, पहले तो 28 का स्क्वायर 784 को वहाँ लेके जाओ तो माइनस में हो जाएगा 784 एंड ये 2 इंटू 98 196, a 196 डिवाइड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन टाइम टेकन भी निकालना है, तो अब क्या आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम निकल जाएगा, v 0 है, u 28 है एंड एक्सेलरेशन हम निकाल चुके -4, -4 का अंदर रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो -4t एंड पहले तो ये 28 को वहाँ लेके -28 करो एंड फिर ये -4 डिवाइड होगा तो टाइम आपका 7 सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी तो आई होप सबको आती है, फॉर्मूले ये लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, फिगर 4.27 ये वाली फिगर है, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी का। देखो दो ग्राफ बने हुए हैं ना, ए ब्लू पेन से बना हुआ है और बी का रेड पेन से बना हुआ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ए एंड बी का, और आपको बोला है कि पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे सेम डायरेक्शन में, और क्या ऑब्जेक्ट ए एंड बी का इक्वल वेलोसिटी कहीं पे होगी, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो देखो सबसे पहले तो आपको
जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें पता होना चाहिए कि उससे वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ ना अगर आप बनाते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो जो उसका स्लोप होता है ना, ये जो स्लोप होता है, ये जब ऐसे चलता है तो स्लोप जो होता है ना वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो वेलोसिटी ना आपकी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको दिखाता है, वेलोसिटी को। और जब स्ट्रेट लाइन हो ऐसे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब यहाँ पे ग्राफ एक के नहीं है, दो के, ए का भी है और आपका बी का भी है, बी का स्टीपर ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है, ए की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है एंड बी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रही। ए की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। और बी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। और देखो दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट भी है, क्योंकि इसका ग्राफ अलग है, इसका ग्राफ अलग है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर जगह सेम है, इसकी वेलोसिटी भी हर जगह सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो वेलोसिटी सेम है, इसकी भी वेलोसिटी सेम है। बट इनका जो वेलोसिटी ग्राफ है या लाइन है वो सेम थोड़ी ना जा रही है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट जा रही है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों की, और लेकिन दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट है। हाँ, एक जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं सेम पोजीशन पे ज़रूर है ये, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। एंड किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो देखो जिसका स्टीपर ग्राफ होता है, स्टीपर मतलब कम, ये तो शार्पर ग्राफ है ना, स्टीपर किसका है, बी का। तो बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, ए से, क्योंकि ये स्टीपर ग्राफ है। ठीक है, समझ आया। तो इन्होंने बोला क्या वेलोसिटी सेम होगी कहीं पे, तो नहीं, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दोनों का ग्राफ भी अलग अलग है, तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। ए की हर जगह पे सेम है, बी की भी हर जगह पे सेम है, और दोनों कोइंसाइड भी नहीं कर रही है, इट मीन्स डिफरेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेस, क्वेश्चन 6 का ना, नो ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैव नेवर इक्वल वेलोसिटी, नहीं होगी। ठीक है। रीजन क्या है, इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो करेगा। जो लाइन ए एंड बी है वो दोनों की स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब दोनों की ऑब्जेक्ट की सेम कांस्टेंट वेलोसिटीज है ना। और लाइन बी का स्टीपर स्लोप है, इसलिए उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ठीक है, तो जो थ्रू आउट द मोशन उनका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है एंड डिफरेंट है। स्लोप कांस्टेंट तो है बट डिफरेंट भी है, ठीक है। तो इसलिए उनका वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं होगा, उनका पोजीशन सेम हो सकता है बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो भी, ठीक है। बाकी उनकी पोजीशन जो स्लोप है कांस्टेंट तो है बट डिफरेंट स्लोप्स है, तो इसलिए वो वेलोसिटी क्या होगी उनकी, कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम 7, 8, 9, 10 को भी ऐसे ही डिटेल में एंड कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादातर फॉर्मूले लगाने हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनको कवर करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड PYQs के लिए, मिड टर्म प्रिपरेशन करने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अच्छी तरह से उसे भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड NCERT के भी जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।